संगत जी, जिसने भी उस मालिक को अपने अंदर पाया है ना, उसने पूरी पूरी रात, सारी सारी रात जागकर उसका सिमरन करके, उसका भजन करके, सेवा करके पाया है। उसने सोकर नहीं पाया। अगर हम ये सोच लें कि चलो 10 मिनट सिमरन कर लिया, 5 मिनट भजन कर लिया, अभी हम सो जाते हैं, तो क्या वो परमात्मा मिलेगा? ऐसा करते हैं हम, जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर जाइए, 10 मिनट के लिए काम कीजिए, बाद में आप सो जाइए। जब शाम होगी वापस अपने घर पर आ जाइए। तो क्या वो जो आपका बॉस था वो आपको सैलरी देगा? वो आपको जॉब पे रखेगा? आपको 2 या 3 दिन में भी वहाँ से निकाल देगा कि भाई ये तू क्या कर रहा है, यहाँ पे काम करने के लिए आता है या सोने के लिए आता है? लेकिन हम जो बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, मैं तो आज बाबा जी को अंदर प्रगट करके ही उठूंगा। अरे भाई, उसके सामने जिद नहीं चलेगी, उसके सामने प्यार चलेगा, उसके सामने चालाकी नहीं चलेगी, उसके सामने भोलापन चलेगा। अगर हम भोले हैं बड़ी जल्दी मिलेगा, अगर हम बड़े ही चालाक हैं, चुस्त हैं, हर काम में चालाकी मारते हैं, फिर हमें वो जल्दी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ भगवान है, वहाँ कोई भी चालाकी, कोई चुस्ती कुछ नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ कोई भोला सा इंसान है, बड़ा ही भोला भाला सा, वहाँ भगवान बड़ी जल्दी आते हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे सारी संगत में। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, हम ये इसीलिए हमने ये स्टार्टिंग से बात की कि हम ना अपनी जो रात है वो सारी की सारी रात हम जहाँ तो मोबाइल में निकाल देते हैं, जहाँ हम ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब जो काम कर लिया उसके बारे में सोच रहे हैं, जो काम अभी करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे पास है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये क्या है? ये है हमारी ओवर थिंकिंग। लेकिन अगर हम सारा कुछ छोड़ के उस परमात्मा को अपनी रात दे दें, तो फिर देखो कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, कितना अच्छा और प्यारा सा ये जीवन हो जाएगा। लेकिन हमने कभी इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। हमने अभी क्या किया, कोई एक चीज़ ले ली घर पर, एक चीज़ घर पर ली, अभी उसकी जो किस्त थी ना हर मंथ, वो अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे और कोई चीज़ लेने की सोचने लग गए कि चलो अब ये लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब भी वो किस्त आती है हर मंथ के बाद, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ ना कुछ लेते ज़रूर हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या हमें वो चीज़ थी जो उसकी ज़रूरत थी? हमारे पास जो मोबाइल था, करनी से कॉलिंग है, देखनी वीडियो देख ली, कुछ ना कुछ कर लिया, लेकिन जैसे कोई नया मॉडल आया हम वो ले लेते हैं। तो क्या हमें उसकी ज़रूरत थी? अब हमने नया मॉडल लिया, उसकी किस्त देनी पड़ेगी हर मंथ, फिर हम बड़ी टेंशन में आएंगे, फिर हमारा सिमरन भजन कैसे होगा? जो सिमरन भजन है ना, वो एक बड़ी ही मस्ती वाली चीज़ है, बड़ी ही आनंद वाली चीज़ है। एक होता है बड़ा ही मस्त, बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुख, बड़ी ही शांति। ऐसा जीवन हो जाएगा आपका जब आपको उसके अंदर से दर्शन हो जाएंगे। होंगे कैसे? जब आप पूरी पूरी रात उसकी याद में बैठोगे। देखो, कहते हैं जिसकी याद में बैठो वो चाहे 1 सेकंड के लिए आए, उसको आना पड़ता है। जिसके इंतज़ार में बैठोगे वो आएगा ही आएगा। वो आप पे डिपेंड है कि आप इंतज़ार किसका कर रहे हो, उस मालिक का कर रहे हो या किसी और का कर रहे हो।
अगर उस मालिक का इंतज़ार कर रहे हो, उसका तो पक्का है कि वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप इस दुनिया के किसी दुनिया के इंसान का, जैसे कि नॉर्मली इंसान होते हैं, अगर उनका कर रहे हो इंतज़ार, तो वो हो सकता ना आए, लेकिन भगवान एक ऐसी चीज़ है, वो आता ही आता है। जहाँ पर उसका नाम लिया जाता है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, वो आता ही आता है। उसके नाम में संगत जी इतनी ताकत है कि जो ये सृष्टि चल रही है ना, वे सारी की सारी उस नाम से ही चल रही है। उस नाम की जो धुन है ना, उस नाम की धुन से ही चल रही है। आपने बहुत सालों पहले एक सुना होगा कि ऊपर आकाश में से रिकॉर्डिंग की उन्होंने, तो वहाँ पे भी उनको शब्द की आवाज़ आई। तो ये जितना भी सृष्टि है सारी की सारी उस शब्द के साथ ही चलती है। तो हमारा जो शरीर है ना, वही शब्द इसके अंदर है। हमें उसको प्रकट करना है। उसको प्रकट करने के बाद उसके अंदर से जो शब्द धुन आती है उसको सुनना है। उसको सुनने के बाद अपना जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, सारे का सारा ही संगत जी पूरा टोटली चेंज हो जाता है। ना आपको भूख लगेगी और ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी खाने की। बहुत ही कम खाया करोगे। मेरे ना एक अंकल है, तो वो जो अंकल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेली का 1 गिलास या 2 गिलास दूध पीते हैं और पानी और कुछ नहीं, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। मेरे खुद के अंकल हैं, वो इतना सिमरन भजन करते हैं, उनके ऊपर इतनी बाबा जी की दया मेहर है। वो सिर्फ 1 या 2 गिलास बोलते मैं दूध पीता हूँ, बस खाना सारा कुछ ही छोड़ दिया उन्होंने। बोलते अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। खाना बोलते खाएंगे, खाने के बाद मल मूत्र बन जाएगा, हम क्या करेंगे उसका। देखो किसी ने 10 रुपए की चीज खाई, वो भी अंदर जाके मल मूत्र बन जाएगा। किसी ने 10,000 की चीज खाई, वो भी अंदर जाके मल मूत्र ही बन जाएगा। तो वो बोलते कि हमें जरूरत नहीं है इतना, जितना का जरूरत है मेरा शरीर चल जाता है। सिर्फ दूध पीते हैं और उनके चेहरे पे इतनी रौनक, इतनी चमक, हर टाइम उसका हंसते रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। कोई उनके चेहरे पे दुख नहीं नजर आता, कोई गमी नहीं नजर आती। ऐसे लगता है उन्होंने अपने अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर रखा है। तो संगत जी, अगर आप भी उस मालिक को अंदर से दर्शन करना चाहते हो, आपको रात रात उसकी याद में बैठना पड़ेगा। एक संत थे, तो वो जब मालिक की भक्ति करते थे ना, जब वो नाम जप करते थे, उनके जो केस होते थे ना, वो किल्ली के साथ बांध लेते थे। जो उनके केस थे ना, वो केस अपने किल्ली के साथ बांध के फिर नाम जप करते थे। बोलते थे अगर मुझे नींद आएगी, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करूंगा, नींद में जाने लगूंगा, उसी टाइम में गिर जाऊंगा। गिरने के बाद मेरी जो नींद है खुल जाएगी। तो वो अपने जो केस से ना, अपने केस को किल्ली के साथ बांधकर फिर नाम जप करते थे कि अगर मुझे नींद आएगी तो मैं सो ना जाऊं कहीं। जैसे बाबा जी की संगत है ना, बड़ी बाबा जी की संगत है, सवाल करती है कि हमें नींद आ जाती है सिमरन करते करते, भजन करते करते, तो वो अपने केस ही संगत जी किल्ली के साथ बांध लेते थे, ताकि जब सिमरन करते करते उस मालिक की याद में बैठे बैठे नींद आए तो मैं सो ना जाऊं कहीं। जब भी सोने लगूं तो मेरे जो किल्ली के साथ केस है, तो मुझे ऐसे सोने नहीं देंगे वो। तो ऐसे ऐसे भी भगत है जो कि सारी सारी रात उसका नाम जप करते हैं, दिन में सेवा करते हैं, रात को उस मालिक का नाम जप करते हैं। और बाबा जी की भी अभी भी मौजूदा संगत है ऐसी, बाबा जी की ना ऐसी बहुत सी मौजूदा संगत है जो सारी सारी रात उस मालिक की याद में बैठती है और सारा सारा दिन सेवा करती है। सेवा जो हम करते हैं ना, सेवा करने से हमारे बुरे कर्म बहुत खत्म होते हैं, और जो हम नाम जप करते हैं उसके साथ भी हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, लेकिन हमारे अंदर मन को बड़ी शांति मिलती है। तो हमें सेवा भी करनी है, साथ साथ नाम जप भी करना है।
जब नाम भी जप करोगे, साथ साथ सेवा भी करोगे, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हमें हर टाइम उसका सिमरन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक सेकंड के लिए भी उसको नहीं छोड़ना। जैसे हमारे अंदर सांस चल रही है ना, तो अगर ये चल रही है तो हम ऐसे सामने बैठे हैं, ठीक है, अगर ये रुक जाए तो इंसान ख़त्म है। तो आपने क्या करना है, जो सिमरन है ना, उसको अपनी अपने श्वास के साथ उसको सिमरन करना है कि अगर मैं सिमरन नहीं करूँगा तो मेरी सांस ही नहीं चलेगी। ऐसा अपने आप को बनाओ। जब आप अपने आप को ऐसा बना लोगे ना कि हर टाइम सिमरन करते रहोगे, हर टाइम सिमरन करते रहोगे, तो आपके फेस से ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर मालिक की दया मेहर हो रही है। वो कैसे होगा? फेस पे आपके बड़ी चमक आने लग जाएगी, फेस पे आपके बड़ी एक शांति नज़र आने लग जाएगी, फेस पे आपके एक बड़ी रौनक सी और खुशी सी नज़र आने लग जाएगी। तो ये आप खुद भी देख सकते हो मिरर में और किसी न किसी से पूछ भी सकते हो। लेकिन जब डेली रात रात सिमरन करोगे, भजन करोगे और सारा दिन सिमरन में ही डूबे रहोगे। सिमरन में ये नहीं कि हमने चौकड़ी लगाकर बैठ जाना है आसन पर। सिमरन का मतलब है हम जैसे अपनी जॉब पर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ मन के ही अंदर सिमरन कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ सिमरन कर रहे हैं, साथ साथ हम जॉब पे जा रहे हैं या जॉब से आ रहे हैं, साथ साथ हमारे अंदर सिमरन चल रहा है। अपने आप को अगर उसके साथ जोड़ दोगे, फिर आपको कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी चाहे जो मर्जी हो, आपको तंग परेशान नहीं कर सकती। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपके कोई झूठा तंग परेशान करता है, आपके घर पे पैसे की कमी है, आपके घर में कोई भी क्लेश चल रहा है, आपके घर में कोई भी कुछ भी है, नेगेटिविटी है, आप सिमरन करना शुरू करो, वो मालिक सारा कुछ देखेगा। देखो, हम अगर उसका काम करेंगे ना, ये काम भी हमारे लिए ही है, हमारे अच्छे के लिए ही है, लेकिन अगर हम करेंगे ना उसके हुक्म में, वो हमारे सारे काम, जितने रुके काम हैं, जितने भी गलत काम, कुछ भी, सारे के सारे हमारे सीधे कर देगा। एकदम से इतने सीधे कर देगा, आप खुद सोचोगे कि मेरे ये सारे के सारे काम हो कैसे रहे हैं, मैंने ऐसे पहले तो कभी सोचा ही नहीं था, अब कैसे हो रहे हैं? तो ये सिमरन से हो रहे हैं। आप 40 दिन का, मैं बाबा जी की संगत को 40 दिन का सिर्फ टाइम मांगता हूँ। आप डेली 40 दिन बैठो, 40 दिन जब 2.5 घंटे पूरे देने लग जाओगे ना, 2 घंटे सिमरन को, आधा घंटा भजन को जब देने लग जाओगे उस मालिक को, 40 दिन के बाद जब आएगा ना 41वां दिन, 41 डे हो जाएंगे, आपकी जो सोचने की शक्ति चेंज हो जाएगी, आपकी जो खाने पीने की थी चीज़ें उसमें चेंज आएगा, आपकी बोली में चेंज आएगा, आपकी नींद में चेंज आएगा, आपकी हर एक बात में चेंज आ जाएगा। लेकिन कब? जब आप 40 दिन रोज़ बैठोगे। 40 दिन का कोई ज़्यादा टाइम नहीं बताया मैंने, बड़ा कम बता दिया। बाबा जी की दया मेहर है, जो वो मेरे मुंह से कहलाते हैं वो मैं बोल देता हूँ। 40 दिन का टाइम बोल दिया मैंने, 40 दिन करके देखो, देखना बड़ा कुछ, बहुत ही अनुभव होंगे, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी कुछ ना तो दिख रहा है ना ही कुछ सुन रहा है, थोड़ी सी कृपा करो कि चाहे थोड़ा सा ही अंदर से कुछ दिखा दो, कोई नज़ारा सा दिखा दो, ताकि हम बाद में चाहे बंद कर देना, ताकि हम बैठ सकें कि हाँ हमारे अंदर सच में कुछ है। तो बाबा जी कहते कि इसका मतलब है कि कमी मेरे में है, आप में कोई कमी नहीं। तो बाबा जी का कहना ये था कि क्या मेरे में कमी है? मैंने कोई कमी छोड़ी है? अगर आपको नहीं कुछ दिखता, नहीं कुछ सुनता, तो ये कमी हमारे में है संगत जी, क्योंकि हम अपनी सोच को चेंज नहीं कर रहे, हम अपने ख्याल को उस मालिक के साथ जोड़ ही नहीं रहे। जब हम, जैसे पानी ले लो, एक पानी को बाल्टी में भर लो, ठीक है, पानी को बाल्टी में भर के अपना फेस देखोगे तो नहीं दिखेगा, अगर पानी हिल रहा होगा, बड़ी जोर जोर से पानी हिल रहा होगा ना, आपका फेस नहीं दिखेगा उसमें से,
लेकिन अगर वही पानी रुक जाए एक जगह पर, तब अपना फेस देखोगे ना पानी में, तो बिल्कुल साफ और क्लियर फेस नजर आएगा। ऐसे ही हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, जब जो एक जगह पर टिक जाएगी ना दोनों आंखों के बीच, तो वो मालिक अपने आप ही आपको दर्शन दे देगा। वो दर्शन देगा कब? जब जैसे वो पानी रुका, आपको अपना फेस नजर आ जाता है। ऐसे ही हमें अगर अपने अंदर अपना जो ख्याल है, अपने जो विचार है, इस दुनियादारी से थोड़े टाइम के लिए ख़त्म करके अपने आप को उस मालिक में लगाएं, तो वो मालिक अपने आप ही हमारे अंदर आके हमें दर्शन दे देगा। क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो बड़ी करीबी, सबसे अगर कोई हमारे करीब है ना, सबसे करीब, तो वो मालिक है जो हमारे अंदर बैठा है। इससे करीब कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको पहचान ही नहीं पाते। हम पता नहीं कितनी कितनी दूर चले जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि कोई अगर 50 किलोमीटर चल के किसी तीर्थ पे जाता है, अगर कोई 50 मिनट चल के किसी तीर्थ पे जाए, और अगर वो 50 मिनट तीर्थ पे चल के जाएगा तो 50 मिनट बड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो लेकिन अगर वो 5 मिनट बैठ के घर पर सिमरन कर लेगा, उसको ज़्यादा फल मिलेगा। तो देखो कितनी पावर है बैठने में। लेकिन हम बैठते नहीं हैं, हम कभी भी अपने मालिक के हुक्म में रहते नहीं हैं। अगर हम उसके हुक्म में रहना शुरू कर देंगे ना संगत जी, आप देखना आपके सारे काम सीधे बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम है ना जो रुका है, नहीं हो रहा था कितने सालों से, वो मालिक करेगा आपका काम। मैं पूरी बात, सब कुछ जो भी कहता हूँ, मैं उस पर उसको हाजिर नाजर करके ही बोलता हूँ। एक बार सिमरन करो, भजन करो, छोड़ दो सारी बातें जो भी आप सुनते हो ना। बड़ी ऐसे ना बड़ी सी बहुत सी वीडियो डलती है रोज़, जो कि आप पढ़ोगे, बाबा जी की हुई तबीयत खराब, बाबा जी को ये हो गया, ऐसे हुआ, धमाका, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो देखो मेन मकसद क्या था हमारा, जब हम देखने शुरू करते हैं वीडियो, अंदर पता नहीं कुछ और ही बोलना शुरू कर देते। हमें जो सच है उसको पहचानना है। सच क्या है? सच यही है कि वो हमारे अंदर ही बैठा है, और हमें उसको पहचानना है। उसको बड़ी जल्दी से अंदर प्रकट कर लो। क्योंकि अगर हमारी एज हो जाएगी ना, जब हम बुढ़ापे में जाएंगे, फिर हमें भजन सिमरन पर बैठने की आदत नहीं होगी, फिर हमसे बैठा नहीं जाएगा, और ना ही हमारा जो शरीर है वो काम करेगा। लेकिन अगर हम अभी जवान हैं, बिल्कुल जवानी से ही हम अगर बैठना शुरू कर देंगे ना, फिर बुढ़ापे में भी वो आदत पड़ी रहेगी हमको। तो हमें अभी चाहिए कि आज ही हम सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, उसकी याद में बैठे। जब उसकी याद में बैठते हैं ना, मेरे को बड़ा सुख, बड़ी शांति, बड़ा आनंद मिलता है। वो उसी टाइम आ जाता है अंदर। एक खुली आंखों से आ जाता है, एक बंद आंखों से आ जाता है। आपके अंदर अगर पावर है ना, तो वो खुली आंखों में भी आ जाता है, आपके सामने आ जाता है बिल्कुल, कि हाँ बता क्या चाहिए तेरे को। लेकिन वो एक ना महसूस करना होता है। वो ऐसा नहीं कि एक इंसान के रूप में सामने आता है, वो शब्द के रूप में सामने आता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे अभी अगर याद करें ना उसको, जो, चलो मैं एक बात करता हूँ, आप बात बताता हूँ। जो भी है ना बाबा जी की संगत, जितनी भी सत्संग सुन रही है, जितनी सत्संग सुन रही है ना बाबा जी की संगत, आपको जो बाबा जी ने 5 नाम दिए थे, उसका सिमरन करते करते खुली आंखों से बोलो, मैंने खुली आंखों से मालिक तेरे दर्शन करने, अपना कोई ना कोई थोड़ा सा एहसास करा दे मुझे, थोड़ा सा मुझे एहसास करा मालिक। उसी टाइम देखना एक बॉडी में ना झटका सा लगेगा, और 1 या 2 सेकंड के लिए हल्की सी आपकी जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाएगी। जो हम स्मेल लेते हैं ना, स्मेल चेंज हो जाएगी 2 या 4 सेकंड के लिए। करके देखो, जैसे बोला है मैंने, सब कुछ होता है। लेकिन हमें कभी हम सच्चे मन से उसको याद ही नहीं किया। सच्चे मन से याद करो, वो सामने आता है। झूठे मन से याद करो, जितना मर्जी कर दो, सारी उम्र लगा दो, वो सामने नहीं आएगा। तो ऐसे हमें सिमरन करना है, भजन करना है, अपने मन को सच्चा बनाना है। हमारा जो मन है ना वो झूठा है अभी। जैसे हम बैठे घर पर होते हैं, किसी की कॉल आई,
बोल दिया मैं यहाँ पर हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, ये हमारा क्या हो गया, झूठ हो गया। छोटी छोटी बातों में बड़े झूठ बोलते हैं हम। तो हम जब बिल्कुल प्योर हो जाएंगे ना, बिल्कुल फिल्टर हो जाएंगे एकदम से, फिर हमारी बात बनेगी। अपने आप को प्योर करो, एकदम शुद्ध करो अपने आप को, तब वो मालिक आपके अंदर आएगा, तब वो मालिक आपको दर्शन देगा। ऐसे दर्शन नहीं देगा वो मालिक है ना, जो मालिक वहाँ आता है जहाँ सच है, जहाँ झूठ है वहाँ वो मालिक नहीं आता। तो मैं सारी संगत के आगे एक ही हाथ जोड़ता हूँ संगत जी, सिमरन और भजन, हमारी जो मेन लाइफ है ना, उसका जो मकसद था वो यही था कि अपने अंदर उसको जीते जी देखना है, जीते जी देखना है उसको अंदर। जब जीते जी देख लोगे, फिर जैसे इंसान खत्म हो जाता है वैसे बन जाओगे, ना किसी को बुलाओगे, ना किसी से कोई मतलब, बस हर टाइम अपने ही आनंद में डूबे रहोगे। एक ना संत थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो जब संत नहीं थे ना, तो उन्होंने बड़ी भक्ति की, बहुत ज़्यादा भक्ति की। जब वो संत नहीं थे, हमारे जैसे नॉर्मली इंसान थे। हुआ क्या, उनको जैसे किसी ने बताना कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे ऐसे तीर्थ है तो वहाँ पे जाओ, मत्था टेको, वहाँ पे ऐसे कोई बैठते हैं, उनसे मिलो, आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। उनको ना मालिक से मिलने की बड़ी तड़फ थी, बड़ी उनको बहुत ज़्यादा मालिक से मिलने की तड़फ थी अंदर, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था उनको। कहीं उन्होंने 100 किलोमीटर चल के जाना, तो वहाँ पर जब मिलना किसी से, उन्होंने भी बोल देना ऐसे उनको, ऐसे करो वैसे करो, वो वैसे करते, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने चेंज कर देना अपना रास्ता, किसी ने बताना वहाँ चले जाओ, वो भगवान को मिला देंगे, फिर उन्होंने वहाँ पे चले जाना, वहाँ पर भी उनको कोई भगवान नहीं मिलता, वहाँ पे भी वो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत साल किया, बहुत साल ऐसे किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी उन्होंने, किसी ने बताना कि अपना जो व्रत होते हैं ना, तो वो रखो तुम, व्रत रखने से वो भगवान बड़ा खुश होता है। उन्होंने सारा दिन भूखे रहना, और उनके साथ ना 5-6 चेले भी बन जाते हैं, उनके साथ ना 5 से 6 लड़के भी जुड़ जाते हैं, जो कि वो भी भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम से जुड़े होते हैं, तो उनके वो चेले बन जाते हैं। अब होता क्या है, वो आप तो खुद भी नहीं उनको मालिक मिलता, चेलों को क्या बुलाएंगे। अब एक दिन ऐसा आता है, वो बोलते हैं कि बस अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं तुझे कभी नहीं ढूंढूंगा, मैंने जितना ढूंढना था ना मैंने तुझे ढूंढ लिया, मालिक मुझे नहीं तू मिला, मुझे नहीं पता कि तू है भी या नहीं है। आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बैठने लगा हूँ ना, बस यही बैठ जाऊंगा, और आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो जब बैठते हैं ना, बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करते हैं। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, 15 से 20 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनकी जो तीसरी आंख होती है, जो थर्ड आइस होती है, जहाँ बाबा जी बताते हैं अपना ख्याल रखना, वहाँ पर उनको उस मालिक के दर्शन हो जाते हैं। जब उनको वहाँ पे दर्शन होते हैं, बड़े खुश, बहुत ही खुश होते हैं। फिर उनको समझ आती है, वो मालिक बताता है उनको अंदर से कि मैं तेरे अंदर ही हूँ, तुम्हारा जो ख्याल है, तुम्हारा जो ध्यान है, वो जब तक भटकता रहेगा ना, कभी उधर चला गया कभी उधर चला गया, तब तक नहीं मैं आता। लेकिन जब वो सब जगह से हार कर थक जाता है ना, जब वो बैठ जाता है शांत अवस्था में, एक ही जगह पर ख्याल रख के, फिर मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। उसी टाइम होता अंदर ही हूँ, उसको फिर दिखता हूँ। तो उनको फिर वो दिखते हैं मालिक उनके अंदर ही, फिर वो संत बन जाते हैं, बहुत नाम है उनका। और जो उनके चेले होते हैं ना, तो ये बात सुनने वाले अपने चेलों से बोलते हैं, जाओ कुछ लाओ खाने के लिए, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। जो चेले होते हैं वो सोचते हैं कि पहले तो ये साधु थे, ऐसे खाते नहीं थे, अब इनको पता नहीं क्या हो गया, खाना मांग रहे हैं, तो लगता अब इन्होंने हार मान ली। तो बाद में उनको समझ आती है कि इन्होंने हार नहीं मानी, इनको इनकी जीत हो चुकी है, इनको अंदर से वो परमात्मा मिल चुके हैं। मिले कैसे? जब सब जगह से थक कर एक जगह पर बैठ गए कि हे मालिक,
हे भगवान, आज के बाद मैं तुझे ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं यही बैठूंगा बस, और कहीं नहीं जाऊंगा। वो जंगल में किसी जगह पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके जब बिल्कुल थक जाते हैं, थके होते हैं, उनकी जो सुरत होती है वो चढ़ जाती है ऊपर की ओर, और मालिक है जो सामने आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है वो बताते हैं कि जब तक हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, जब तक वो ऐसे ही बाहर की दुनिया में भटक रहा है ना, तब तक वो मालिक अंदर नहीं आता। अगर उसको अंदर लाना है ना, बैठ जाओ बड़े आराम से, अपने आप को ढक लो चादर से किसी से और बैठ जाओ, सिमरन करो, भजन करो। बहुत दया मेहर करता है वो मालिक। मालिक के घर पे दया मेहर ही है और कुछ नहीं है। अगर दया मेहर चाहिए तो बैठ जाओ और बस उसका नाम जप करो। ठीक है संगत जी, तो अभी जो समय है, संगत के जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं हम। तो जो सबसे पहला सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा सच में बाबा जी सामने ही हैं और हम उनको सुन रहे हैं। तो देखो, हमें हर टाइम ऐसा ही फील करना चाहिए कि वो मालिक हमारे अंग संग है। जब हम ऐसा फील करेंगे, फिर हम कोई गलत काम ना तो करेंगे, ना ही कोई गलत काम के बारे में सोचेंगे। तो हमें हर टाइम ऐसा सोचना चाहिए वो मालिक हमारे अंग संग है। अगला जो सवाल है ये हमें किसी ने किया है। कहते हैं कि राधा स्वामी जी, भैया जी जब भजन पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि बाबा जी का ध्यान नहीं करना, सिमरन नहीं करना, तो फिर धुन सुनाएगी। तो आप बोल रहे हो सिमरन बाबा जी का ध्यान भी करो और सिमरन भी करो। ये बताए कि ये कंफ्यूज में है। देखो मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि बाबा जी कहते जब ध्यान पर बैठना है तब ना तो बाबा जी का ख्याल करना है, ना हमें सिमरन करना है। तो लेकिन आप तो बोल रहे हो कि बाबा जी का ध्यान करो, सिमरन करो। हमने ये बोला है कि हमें बाबा जी का ध्यान करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, लेकिन एक साथ करना चाहिए ये नहीं हमने कहा। हमने ये कहा है कि जो सिमरन है ना, वो हमें हर टाइम करते रहना है। हर टाइम का मतलब है जैसे हमारी जाग खुलती है ना, जैसे सुबह हमारी जाग खुली, ठीक है, शुक्र करो बाबा जी का कि बाबा जी शुक्र है आपका, आपने हमें नया दिन दिया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते तो है, सुबह उठते नहीं है, लेकिन आपने हमें नया दिन दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो दया में रखना बाबा जी सारे दिन। तो उसके बाद आपने सिमरन शुरू कर देना है, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए है। अब सिमरन करते रहो। जब तक आप भजन पर नहीं बैठते तब तक सिमरन करते रहना है। जब आप चौकड़ी लगाकर बैठोगे तब भी आपने पहले सिमरन ही करना है। जब भजन पर बैठना है ना, तब आपने सिमरन बिल्कुल नहीं करना। जो सिमरन होता है 10 मिनट 5 मिनट अपने आप चलता है, क्योंकि अभी आप सिमरन से ही उठे हो, तो वो आदत पड़ी होती है। फिर वो 10 मिनट चलने के बाद सिमरन अपने आप बंद हो जाता है। और जो बाबा जी का ख्याल है, जो बाबा जी का ध्यान है, वो जब बैठेंगे ना भजन पर, वो भजन में इतनी ताकत होती है, दोनों आंखों के बीच ना अपने आप ही हमारा ख्याल खींच लाता है वो। और उस टाइम बाबा जी के जो दर्शन है अपने आप होते हैं, हमें नहीं लाना कुछ भी, अपने आप होंगे। लेकिन जब हमें सिमरन करना है, फिर हमें अपने आप बाबा जी का जो स्वरूप है वो लेकर आना है। लेकिन जब हमें भजन करना है तब हमें नहीं ऐसा करना, फिर सारा कुछ वो मालिक करता है। तो अगला जो सवाल है जो अंजू बालाजी ये कहते हैं, बाबा जी मुझे डर लगता है और घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। डर और घबराहट इसीलिए होती है क्योंकि हमने कभी सिमरन किया नहीं होता, हमने कभी भजन किया नहीं होता। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, हमारे जितने बुरे कर्म होते हैं ना, वो हमें डराते हैं। जब वो ख़त्म होते हैं ना, हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये भगवान को पाना इतनी छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान तभी आएगा जब हमारे अंदर से अहंकार, मैं, मेरी निकलेगा। वो जब निकलता है फिर हमें डर लगता है,
और बड़ी मन में घबराहट सी होती है। तो टेंशन नहीं लेनी, मालिक बड़ा है, नेगेटिविटी बड़ी नहीं होती। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, सब कुछ ठीक कर देंगे बाबा जी। अगला सुरिंदर कौर जी है जी, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। सिमरन एंड भजन करने को दिल करता है, कोशिश भी करती हूँ। वीर जी बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। तो शुक्रिया मेरी बहन, आपको भी बाबा जी खुश रखे। तो अगला जो सवाल है, भैया जी राधा स्वामी जी, आज का आपका सत्संग भजन सिमरन करने का शौक पैदा कर देता है। तो शुक्र है आपका। ये कहते हैं कि आपका जो सत्संग है ना, हम सुनते हैं, हमें भजन सिमरन के लिए हमारे अंदर शौक पैदा कर देता है। तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी मेरा सारा दिन बस बाबा जी के बारे में ही सुनती रहती हूँ, उन्हीं की बातें करती रहती हूँ, भजन सिमरन को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, डेली कभी मिस नहीं करती। बट वीर जी कभी कभी मन में ख्याल आता है कि कभी कभी मेरी भक्ति बाहर की बनकर ना रह जाए, और जो सोचती हूँ कि दौलत है, वो जो सच्ची दौलत है वो ना मिल पाई। बताए मैं क्या करूँ। डेली ऐसे नहीं होता, कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं। तो मेरे मन में वीर जी बाबा जी की बहुत दया में है। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। देखो, हमें आपने जैसे लिखा है ना कि डेली आप बैठते हो, डेली करते हो, आपको करते रहना है आपका काम। आपको ऐसी बातें जब आएंगी फिर आप नीचे जाओगी, नीचे गिरोगे। जब हम ऐसी बातें सोचते हैं ना कि वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी भक्ति सच्ची होगी नहीं होगी, फिर हम नीचे आ जाते हैं। एक बात बताता हूँ मैं, जो हम सोचते हैं, जो हम जैसा फील करने लगते हैं, हमें वो परमात्मा वैसे ही बना देता है। तो हमें ये चीज़ है ना जो कि पता नहीं होगी नहीं होगी, ये अपने मन में 1% भी नहीं आने देनी। आपने यही सोचना है कि शुक्र है कि तूने मेरे पे इतनी तो दया मेरी की है कि मैं तुझे टाइम दे रही हूँ। क्योंकि बड़ी संगत ऐसी है जो मालिक तुझे टाइम ही नहीं देती, जो तुझे भूल चुकी है। नामदान लिया है लेकिन तुझे भूल चुकी है। लेकिन मेरे पे तेरी इतनी तो दया है कि मैं डेली बैठ रही हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। जब ऐसी बातें करोगे ना, अच्छी बातें करोगे, फिर वो मालिक और खुश होगा, फिर वो मालिक और ज़्यादा दया मेरे करेगा। लेकिन जब हम छोटी बातें करेंगे, ये छोटी बातें होती हैं कि ख्याल आता है ऐसे कभी कभी मेरी भक्ति ऐसे वैसे क्यों सोचना। हमने हर टाइम ना अच्छी बात सोचनी है, अच्छी चीज़ें सोचनी है। देखो, आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसी संगत है जिनसे बैठा ही नहीं जाता। अब मेरे को सच सच ये बताओ आप मेरी बहन, क्या उन पे दया मेरा या आप पे दया मेरा? आप कमेंट खुद पढ़ना, सत्संग में ना आप कमेंट पढ़ना लोगों के, बाबा जी की संगत के। वो कहते हैं कि हमें ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता, हमें 5 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। लेकिन आप टाइम दे रहे हो तो आप पर तो दया मेर हुई ना मेरे मालिक की, फिर क्यों घबरा रहे हो? बड़ी बाबा जी की संगत ऐसी है जो फैमिली से परेशान है। कमेंट पढ़ना, आप कमेंटों में पता चलेगा संगत कोई घर से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, किसी को किसी ने परेशान किया है। तो आपका सारा कुछ ठीक है, आपके ऊपर तो बाबा जी की दया है मेरा। मैं जो बात समझा रहा हूँ, पता नहीं समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही। मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि जैसे जो 5 मिनट बैठते हैं, ठीक है, तो उनको बड़ी टेंशन है। लेकिन आप टाइम दे रहे हो उस मालिक को, तो टाइम इसीलिए दे रहे हो क्योंकि उसकी दया है आपके ऊपर। अगर उसकी दया ना हो आपके ऊपर तो आप 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते। समझ आई मेरी बात? अगर उसकी आपके ऊपर दया ना हो, आपके ऊपर उसका ध्यान ना हो, तो आप ना 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते उसकी याद में। तो आपके ऊपर दया मेरा है, इसीलिए बैठते हो। अपने जो ख्याल है ऐसा कभी नहीं लाना अपने मन में कि पता नहीं अंदर दर्शन होंगे नहीं होंगे। तो कभी ना ऐसा सोचो, हर टाइम सोचो कि शुक्र है तूने मुझे नामदान दिया और शुक्र है कि मैं बैठ रही हूँ, ठीक है। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, मेरे पापा जी रोज़ बेनती पढ़ते हैं फिर भजन सिमरन पर बैठते हैं,
तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विनती जब हम करते हैं ना उस मालिक के सामने, वो हमारी विनती सुनता है। तो वो जो करते हैं ना, बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं। जब वो विनती कर रहे होते हैं ना, आप भी साथ साथ किया करो, साथ साथ किया करो, बड़ा ही अच्छा माहौल बन जाएगा। अगला जो है ये डिम्पल लहरी जी है, तो ये कनाडा से है शायद, इन्होंने कल भी कमेंट किया था। तो ये कहते हैं कि भैया जी अगर आपसे कोई सवाल पूछना है तो हम कैसे पूछ सकते हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। कोई भी सवाल है आपका, कमेंट बॉक्स में पूछो, हम आपका आंसर देंगे। ठीक है मेरी बहन। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैं जब सिमरन में बैठती हूँ तो नींद सी महसूस होती है, लेकिन जब मुझे पता लगता है कि मैं बाबा जी के अनुसार उठकर फिर से सिमरन शुरू कर देती हूँ, क्या ये ठीक है वीर जी? राधा स्वामी जी, मैं अन्नू हूँ। देखो अन्नू जी, बाबा जी ना अपने सत्संग में फरमाते हैं कि जब कोई इंसान भजन सिमरन पर बैठता है, अगर उसका मन भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, इधर उधर के विचार चल रहे हैं उसके मन में, कभी कोई विचार चल रहा है, कभी कोई विचार चल रहा है, फिर तो अभी उसके कर्म ही बड़े भारी है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिनको जब वो भजन सिमरन पर बैठते हैं नींद आने लगती है, फिर उनके कर्म है ना जो बुरे, वो इतने नहीं है, लेकिन वो एक नींद है ना जो, वो एक अवस्था है, वो आती है, सबको आती है। तो हमें उसके पार जाना है, उसको पार करना है। पार कैसे होगी? हमें जिद करके बैठना है सिमरन और भजन पर। जिद करके बैठे रहोगे, नींद थी जो उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? जैसे वो नींद की ना एक अवस्था होती है, जब हम बैठते हैं तो अगर हम सो गए तो फिर तो हम उसी में फंस गए, लेकिन हम बैठे रहें, नींद की जो अवस्था थी वो निकल जाएगी, फिर हम सिमरन और भजन में ऐड हो जाएंगे। तो अगला जो सवाल है ये किसी बहन ने पूछा था, तो उनका आंसर हमने दे दिया है उनको। तो अगला सवाल देखते हैं किसका है। अगला अंजू जी है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं रेखा रानी हूँ, तो जलंधर, मकान नंबर, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मेरी आंखों में आंसू आए कि मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। भाई जी बाबा जी दया करना, कृपा करना, मेरा भजन सिमरन आगे से बढ़े। राधा स्वामी बाबा जी, कुछ बातें हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको सत्संग भी बहुत अच्छा लगता है, कृपा करना। देखो ये रेखा रानी जी है जलंधर से। हमें ना अपने जीवन में शांति लानी है। देखो जिनके पास बहुत पैसा है, क्या उनके पास शांति है? उनके पास ना जो है ना बहुत जिनके पास पैसा है, कभी उनके पास घंटा 2 घंटे बैठ के देखो, वो आपको इतने दुख सुना देंगे, आप सोचोगे कि हम ठीक है, उनसे ज़्यादा हम ठीक है, ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। जो उनको दुख होते हैं ना, वो उनको ऐसे दुख नहीं होते कि उनके पैसे देने हैं, कोई किस्त है, ऐसे दुख नहीं होते। उनको बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं, वो सोच भी नहीं सकते हो आप, जो उनको दुख होते हैं ना। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये दुख होते हैं, उनसे ये करना है, वो करना है, ये खर्चा है, उनको ऐसे दुख होते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ को ना एक बैलेंस बना कर रखना है कि जो उस मालिक ने दिया है हमारे कर्मों के हिसाब से, हमें उसमें खुश रहना है, हमें हक हलाल की कमाई खानी है, और हमें सबसे बड़े प्रेम से बड़ी मीठी बोली बोलनी है। कभी भी किसी के साथ गुस्सा, नाराज़गी, किसी की निंदा, चुगली कुछ नहीं करना हमने, ठीक है? तो रेखा रानी जी, आप सिमरन करो, भजन करो, मालिक जरूर दया मेर करेगा, जरूर दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी जी, मेरी तबीयत खराब थी, आपका सत्संग सुना,
मन बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो, जैसे आपने सत्संग सुना, आपकी तबीयत ठीक हो गई है ना। तो अगर आप सिमरन करो तो तबीयत आपकी और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, बड़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। आप सिमरन करो, बाबा जी का भजन करो, तो और ज़्यादा ठीक हो जाओगे आप। अगला सवाल है, रेशमा जी कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल ये है, अगर हम एक ही बार में 2.5 घंटे के लिए बैठ जाते हैं तो क्या दूसरी बार भी फिर से हमें 2.5 घंटे बैठना होता है? देखो, हमें ना दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, ठीक है। दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, 12 दिन के 12 रात के। उन 24 घंटों में से ना उस मालिक ने हमसे दसवंत मांगा है। दसवंत समझते हो ना आप, जैसे हम अपनी कमाई का दसवंत निकालते हैं ना उस मालिक के कामों में, ऐसे हमने अपनी लाइफ में से उस मालिक को दसवंत देना है। अपनी जो लाइफ है ना, जैसे हमें उसने दिया है कि टाइम, ये तेरे बच्चों के लिए, तू बच्चों के साथ रह, ये घरवाली के साथ रह, ये माँ बाप के साथ रह, ये तू जो काम करता है जिसकी वजह से तेरा परिवार चलता है, ये सब उनके लिए टाइम दे दिया। सारे टाइम देने के बाद उसने हमें नींद का टाइम भी दिया, ये अभी रात हो गई, अब तुझे सोने का टाइम भी दे दिया। इन सब कामों में से ना उन्होंने 2.5 घंटे सिर्फ मांगे हैं कि हमें दसवंत देना है। दसवंत आप समझ रहे होंगे, तो दसवंत 2.5 घंटे होता है। अगर आप एक ही बार में अपना सिमरन भजन कर लेते हो, फिर चाहे दूसरी बार मत बैठो, लेकिन हमें अगर एक बार बैठने की आदत पड़ जाएगी, हमें अगर आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर 1 बार 2 बार 3 बार फिर जो सोचोगे नहीं, फिर आप सिर्फ हर टाइम बैठे ही रहोगे, फिर उठने का नाम ही नहीं लोगे कभी भी। जब आपको अंदर से दर्शन हो जाएंगे ना, फिर उठोगे नहीं, उसका दर्शन ही उसके ऐसे है कि दिल ही नहीं करेगा उठने को। देखो, जो पहले के टाइम होते थे, पहले की हिस्ट्री खोल के देखो, जो मालिक का नाम जप करता था उसको उसका नाम नहीं जप करने देते थे, उसका बहुत ही बुरा हाल करते थे। तो अब तो ऐसी कोई है नहीं पाबंदी, हम जिसका मर्जी जो मर्जी नाम जप कर सकते हैं। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उस मालिक का नाम जप करें, ठीक है। 2.5 घंटे अगर पूरे कर लेते हो, बड़ी खुशी की बात है, 2.5 घंटे पूरे करो। बाद में भी अगर दिल करता है बैठने को, आंखों में आंसू आते हैं उसकी याद में, बाद में भी बैठ सकते हैं आप, ठीक है। अगला रीटा जी का सवाल है, रीटा रीत जी है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, जदों मैं मॉर्निंग टाइम भजन सिमरन करती हूँ, उस टाइम मैं पानी का गिलास, ये हमने पढ़ा था, इनका जो कमेंट था, तो ये आपने जो बताया ना हमें, ये रीटा रीत जी है, इनके जो हस्बैंड है ना वो ड्रिंक करते हैं और बाद में तंग परेशान भी करते होंगे। इनका मानना ये है कि जो ये सिमरन और भजन पर बैठते हैं, अपने पास ये एक पानी का गिलास रख लेते हैं और जब ये उठते हैं वही पानी अपने हस्बैंड को देते हैं। इनका मानना ये है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो जो आपका मानना है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है, वो सच में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास है। जो विश्वास होता है ना वो ठीक करता है। हमने अगर विश्वास रख के उस मालिक का उनको ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तो वो सच में ठीक होंगे। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे किसी मंदिर में कोई सरोवर हो, ठीक है, जो सरोवर होता है जहाँ स्नान करते हैं, जल लेते हैं यहाँ से, वो जो सरोवर है ना, तो जो जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वो पानी आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वहाँ पानी ही आ रहा है। लेकिन जब उस सरोवर में पड़ जाता है ना, तो उस सरोवर में पड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हर टाइम उस मालिक का नाम जपा जाता है। हर टाइम संगत वहाँ पे नाम जप करती रहती है, हर टाइम नाम जप करती रहती है। फिर क्या होता है, वो जो पानी था वो जल बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। तो फिर हम उसको जब पीते हैं, घर पर तरौंकते हैं, तो बहुत खुशियाँ मिलती है। जैसे मैं बताता हूँ, श्री दरबार साहिब में जो सरोवर है,
तो वहाँ से जल लेकर जो संगत पीती है तो उनको बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, बहुत टेंशनें होती जो ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा दरबार साहिब में स्नान करते हैं लोग, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो होते कैसे हैं? वो नाम के साथ होते हैं। नाम की ताकत कैसे? जैसे जो जल है वहाँ पे सरोवर में, जहाँ से वो आया पहले वहाँ पे पानी था, अब जहाँ ये आता है जब वहाँ पे आने के बाद वो जल बन गया। फिर जब हर टाइम वाणी चलती रहती है वहाँ पे, देखो 24 घंटे लोग सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, तो वो फिर अमृत बन जाता है। फिर जब हम वो अमृत पीते हैं ना तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तो हम उसको पीते हैं, घर में छिट्टे देते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ये पावर नाम की पावर है, क्योंकि वहाँ पे सुखमनी साहिब जी पढ़ते हैं, जपजी साहिब जी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं। वहाँ पे हर टाइम उनका नाम जपा जाता है। धन धन गुरु रामदास जी, धन धन श्री गुरु रामदास जी, धन धन श्री गुरु रामदास जी, धन धन श्री गुरु रामदास जी। उनका नाम जप करते हैं, आत्मा हिल जाती है। तो वो जो पानी है ना, फिर वो पानी नहीं रहता, जल बन जाता है, अमृत बन जाता है। पानी तब तक था जब तक वहाँ पे पहुँचा नहीं, जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है फिर वो जल बन जाता है। तो जो आप कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात सुन के। आपका विश्वास है, उसको डोलने नहीं देना। चाहे लगे 1 मंथ, चाहे लगे 2 मंथ, चाहे लगे 1 साल, चाहे लगे 2 साल, विश्वास को इतना पक्का कर लेना है कि हाँ ये होगा ही होगा, तो वो सच में हो जाएंगे ठीक। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है ये रीत कौर जी है। ये कहते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना है, तो वीर जी कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हो आप। तो जो भी करना है आपने शेयर आप करो हमसे, हम आपको बताएंगे सारा कुछ। अगला जो सवाल है जी मीनू जी है। जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं भी भजन सिमरन को टाइम देती थी, पर अब 2 महीने हो गए मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं रही। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पर भजन सिमरन नहीं करती, बेड पे ही लेटी रहती हूँ। मैं क्या करूँ जो रोज़ मेरा सिमरन और भजन बने? मैं एक बात बताता हूँ सारी संगत को, जब हम ना अपने आप को सिमरन भजन से अलग कर लेते हैं, जब हम अपने आप को सिमरन भजन से अलग कर लेते हैं ना, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती कैसे? जब हम अपने आप को सिमरन भजन से अलग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिजी कर देते हैं, अपने आप को डुबा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही फालतू है हमारे लिए, बिल्कुल ही नुकसानदायक है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों में ना अपने आप को व्यस्त कर देते हैं, अपने आप को बिजी कर देते हैं, जो कि हमारे किसी काम की ही नहीं होती। ऐसे मान लो कोई सीरियल देखना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ कहीं घूमने जाना शुरू कर दिया, किसी यार दोस्त के साथ बैठना शुरू कर दिया, किसी सहेली के साथ बैठना शुरू कर दिया, कोई मोबाइल में ऐसी चीज़ जो उस टाइम देखनी शुरू कर दी, तो हम ना अपने आप को बिना वजह के बिजी करके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हमें सच में उस मालिक से प्यार है तो हमें सिमरन भजन तो करना पड़ेगा। अगर आप 2 मंथ हो गए हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आपको भजन सिमरन छोड़े, तो आपको अभी फिर से भजन सिमरन अपना शुरू करना पड़ेगा। शुरू करोगे नहीं होगा, शब्द सुनो, बाबा जी के सत्संग सुनो, मन में थोड़ा असर पड़े। जब मन में असर पड़ेगा फिर उस मालिक की याद में बैठोगे, वो मालिक आपकी याद को फिर से एक्सेप्ट करेगा और फिर से आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तो आपको बैठना शुरू करना है, चाहे 15 मिनट से ही करो, बैठना शुरू करो, मालिक का नाम जप करना शुरू करो, धीरे धीरे वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, तो आप सिमरन करो, भजन करो, उसमें बड़ी ताकत है। तो कुछ ऐसे भी थी मेरी बहनें जिन्होंने कहा था कि हमें ऐसे ही आप बता देना, हमने उनका भी आंसर दे दिया है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी है, चाहे कोई रॉन्ग ही है,
आपको शर्म आ रही है पूछने में, तो ना तो मैं आपको जानता हूँ ना संगत जानती है। देखो संगत कहाँ से है नहीं पता, आप पूछ सकते हो कमेंट में, हम आपको उसका आंसर देंगे। लेकिन शर्त यही है, आपको सिमरन भजन पर बैठना है डेली 15 मिनट से बैठो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ अपने दोनों, आपके पाँव पकड़ता हूँ सबके, 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, मेरी बात मान लो प्लीज़। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मान लो मेरी बात प्लीज़, मान लो प्लीज़, मान लो मेरी बात। सिमरन और भजन करो तो डेली करो, ठीक है। तो संगत जी, आज का जो सवाल थे जवाब थे, सत्संग था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और शहर का नाम लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते लाइक और इस चैनल को सारी संगत में, सारी फैमिली में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।